Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about interference of light. My dear students, interference of light हमें पढ़ना है, ठीक है। हमने पिछले कई सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर जो था ऑप्टिकल था, ठीक है। ऑप्टिकल पढ़ना था, उसमें हमने क्या किया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लिया है, ठीक है। इसलिए उस चैप्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि उस चैप्टर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कोई पूछता है और दैट इज वी आर रीड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हम पढ़ लिए हैं, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं पहले। क्या कि व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी माय डियर स्टूडेंट्स एंड सेम वेवलेंथ are having the same phase, they are arriving at the same point, they interfering to each other, that is the phenomenon known as interference of light. My dear students, इस चीज को समझिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास एक कोई वेव है, ठीक है, दैट इज, अब क्या हो रहा है कि कोई उसी वेवलेंथ और उसी सेम फ्रिक्वेंसी का माय डियर स्टूडेंट्स कोई दूसरा है, जैसे में ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा एक और है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रिक्वेंसी के हैं, ठीक है, एंड हैविंग सेम फेज, क्या सेम फेज पे है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सेम फेज पे भी हैं, ठीक है, एंड दे आर अराइविंग एट अ सेम पॉइंट सो दैट दे आर इंटरफेयरिंग टू ईच अदर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या कर रहा है, इंटरफेयर टू ईच अदर कर रहा है माय डियर। देखिए क्या ये ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं माय डियर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ का है और सेम फेज पे है, इसलिए, ठीक है। मान लीजिए ये क्या था, ये वाई था, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, ठीक है, ये 0 से शुरू किया था। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसके पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो अगर हम इसे 0 माने, इसे मान लेते क्या, π/2, ओके, इसको मानते हैं पाई, ठीक है, इसको क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, 3π/2, ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, 3π/2 ऐसा होगा। इसको क्या मानना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मानना पड़ेगा, 2π, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि एक वेव का पीरियड जो है, ठीक है, ये एक वेव हुआ, ऐसे आया यहाँ पर, फिर से 0 से स्टार्ट होकर अनदर 0 पर आया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पूरा करके, ठीक है, इसको एक वेव कहते हैं, क्या, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये जो चीज़ है, ठीक है, ये कितना है, टोटल 2π का है, ठीक है, ये फेज हो गया इसका। तो माय डियर स्टूडेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, जब लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज और सेम वेवलेंथ को फॉलो करती है तो उसमें इंटरफेयर होता है इन लाइट में, दैट इज नोन एज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इस चीज़ को आप समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे समझिएगा, जब ये वेव बनते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इरेगुलर हो गया, कोई रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, ठीक ना। इसमें होता क्या है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये समझिएगा, इस चीज़ को कहते हैं क्रेस्ट, क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ट्रॉफ कहते हैं, यह शायद आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्लास 12th के सिलेबस में है, ठीक है। इसे कहते हैं क्रेस्ट, इसे कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करें कि यह जो हमारा वेव था, ठीक है, ये इंटरफेयर तो हुआ, लेकिन इसका 2 टर्म होता है, क्या क्या, इस चीज़ को नोट करिएगा, इसके 2 टर्म होते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव, क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और दूजा होता है माय डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव। एक क्या कर रहा, कंस्ट्रक्ट कर रहा, दूसरा डिस्ट्रक्ट कर रहा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब इन दोनों कंडीशंस को देखते हैं, क्या कि अगर क्या हो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माय डियर स्टूडेंट्स, द क्रेस्ट इज अलोंग विथ द क्रेस्ट,
मतलब समझ रहे हैं, क्रेस्ट विच अलॉन्ग विद द क्रेस्ट, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव में हमारा फिगर बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा होगा। देखिए मान लीजिए ये गया, ठीक है, ये एक वेव गया, ठीक है, सेम क्या होगा इसके ऊपर दूसरा वेव इंटरफेयर करके गया, ठीक है, ये होगा क्या कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन। क्या होगा कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन। ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, एक वेव पे दूसरा वेव बनाया, तो जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे तो एक ऐड करके बनाएंगे, ठीक है, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी हमें इंक्रीज मिलेगी, ठीक है, ये समझ में आया। ये क्या कर रहा है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इस चीज़ को जरा समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, एक के ऊपर एक आया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया। एक और तरह से कर सकता है इंटरफेरेंस, किस तरह से, देखिए जरा, मान लीजिए एक ये वेव गया, ठीक है, इरेगुलर हम सब बना रहे हैं, आप रेगुलर भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक ऐसा वेव जो उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है। अब ये क्या करेगा, जब आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, हम ये नहीं बता रहे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्योंकि आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है, जब आप इनकी वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, इसके वैल्यू में क्या होगा, प्लस होगा, जब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। अगर नहीं करना है फिर भी यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट अपोजिट कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही के एक ऊपर क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट जा रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव से शुरू होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव से शुरू होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ क्या होता है, मान लीजिए वाई है, एक्स है, ठीक है, इस तरह से कुछ बातें होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमने इन दोनों चीज़ों की बात कर ली। इसमें क्रिस्टोटॉफ आपको समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कहाँ इंक्रीज करता है और डिस्ट्रक्टिव कहाँ डिक्रीज करता है। देखिएगा कंस्ट्रक्टिव जो होता है माय डियर स्टूडेंट इंक्रीज एम्पलीट्यूड, क्या करता है, एम्पलीट्यूड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसा कि हमने बताया ये प्लस होगा, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्लस होने से क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू ऐड होने पर एम्पलीट्यूड क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा। और इसमें माइनस होने पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इन दोनों को फिगर समझाने का यही मतलब है कि आप एम्पलीट्यूड समझ जाए कहाँ पे इंक्रीज होने वाला है और कहाँ पे डिक्रीज होने वाला है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आप दोनों चीज़ों बातें समझ गए हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब अगर हम बात करें कि अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को आइए देखते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे क्या, कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं पहले, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए कंस्ट्रक्टिव फाई सी इज इक्वल टू 2n पाई, क्या 2n पाई, ठीक है ना। ये हुआ, ये कंडीशन है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए माय डियर स्टूडेंट। इसका पाथ डिफरेंस हो गया, ये तो फाई सी हो गया, इसका पाथ डिफरेंस लिखेंगे, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी n लैम्डा, इसमें जो n होगा माय डियर स्टूडेंट्स वेयर, ठीक है, वेयर n क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, 3 4 ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जहाँ आप जो लेना चाहें, ठीक है। अब देखना अगर हम बात करें किसकी, डिस्ट्रक्टिव की, ये था C यानी कि कंस्ट्रक्टिव। अब किसकी बात करें, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, ये क्या है, T है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे जो फाई D है, D फॉर डिस्ट्रक्टिव इज इक्वल टू होता है 2n+1, ठीक है, पाई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसकी प्रूविंग भी होती है, ठीक ना, तो वो आपको इसमें नहीं है, ठीक है, क्लास 12th में था इसका प्रूविंग। अगर आप पढ़े हो तो अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप केवल ये जाने कि ये होता है, ठीक है। अब समझिए इसका पाथ डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पाथ डिफरेंस उसमें था n लैम्डा, इसमें होगा 2n+1, ठीक है, लैम्डा बाई 2, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 2n+1 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू वही
0 1 + 2 ये वाला, ठीक है ना। दैट इज क्लियर, मतलब आप पाथ डिफरेंस भी समझ लिए। अब समझ लेते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, किसको समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्या हो कोई वेब है, ठीक ना, समझिएगा, पहले शॉर्ट में समझाते हैं। क्या कोई वेब है, मान लीजिए क्या गया, ये y1 कोई वेब है, ठीक है, इसके ऊपर कोई दूसरी वेब जा रही है, क्या, मान लीजिए ये y2 जा रही है, ठीक ना, इतना समझ में आया। अब देखना, तो इस कंडीशन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा वो कहता है कि y इज इक्वल टू, टोटल y की बात कर रहा है, ठीक ना, टोटल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब वर्क कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव के केस में। आप देखेंगे जो हमने फिगर बनाया ये किसका है, कंस्ट्रक्टिव का, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यही बात हम कह रहे थे वहां पर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सुपरइम्पोज टू ईच अदर, ठीक है, व्हेन द वेव्स आर सुपरइम्पोज टू ईच अदर दैट इज नोन एज द सुपरइम्पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा कंडीशन कहता है, किसके लिए कहता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए कहता है। जो बात हम वहाँ समझाना चाहते थे आप यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। एक वेब जा रहा है, ठीक है, एक वेब, दूसरा वेब उसे क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये y1 है, ये y2 है, ठीक है, तो इसमें जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो होगा कि y इज इक्वल टू क्या, y1 माइनस y2, ठीक है, दैट इज द कंडीशन फॉर दैट। ये किसका कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव का माय डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द सुप्रीम पोजिशन, ठीक है, ऑफ टू वेव्स एट अ पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इसे भी क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर दोनों तरह से क्या हो रहा है, सुप्रीम पोजिशन की बात, अगर हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, किसकी, इस वेब के लिए, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप इस बातों को समझ चुके हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, ठीक है। हम साथ ही हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के फेज पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है, ठीक है, ये फेज है, ये पाथ है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं फेज, PHASE, ठीक है, फेज। और ये जो कंडीशन था कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हमने बताया, साथ में क्रेस्ट ट्रॉफ, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात हुई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, एक थ्योरी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो समझ लीजिएगा, वो थ्योरी क्या होती है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है, cos फाई, ठीक है। इस चीज़ को हम प्रूव कराएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को इंटरफेरेंस के लिए, I फॉर इंटरफेरेंस के लिए हम इसे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्रूव करेंगे, और आप इसको समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।